पाकिस्तान के सैन्य बेस पर जबरदस्त हमला करके तालिबान ने 12 लोगों को मौत के घाट उतार दिया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। 2 धमाके हुए हैं जिसमें 12 लोगों की मौत की जानकारी है। 32 लोग इसमें घायल हुए हैं। विस्फोटक से भरी कार में यह ब्लास्ट हुआ है और धमाके की आवाज आप सुन सकते हैं। कितना जोरदार ये ब्लास्ट हुआ होगा। खैबर पख्तूनख्वा इलाके में बन्नू इलाका इफ्तार के दौरान आर्मी कैंप में 2 ब्लास्ट हुए और पूरा इलाका दहल गया। 12 लोगों की जान चली गई है। पाकिस्तान आतंकी हमलों से दहल उठा है। वो पाकिस्तान के आतंकवाद का एक्सपोर्टर रहा है और अब आतंकवाद से खुद जूझता हुआ नजर आ रहा है। और खबर यह बताई जा रही है कि तालिबान ने बदला लिया है और पाकिस्तान को दहला दिया। तो देखिए यहां धमाके के साथ साथ गोलियों की आवाज भी सुनाई पड़ रही है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान सेना की ओर से अफगानिस्तान में तालिबान के कई ठिकानों पर अटैक करने का दावा किया गया था और माना यह जा रहा है कि तालिबान की ओर से भी पलटवार किया गया है और पाकिस्तान की सेना को ही सीधे सीधे टारगेट किया गया है। और इफ्तार के बाद धमाकों से दहल उठा है ये पूरा इलाका पाकिस्तान का बन्नू इलाका। 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और पाकिस्तान के लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे ठीक पहले पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान का यह आत्मघाती हमला यानी सुसाइड अटैक हुआ है। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के बीच 600 किलोमीटर की दूरी है और करीब 7 घंटे का फासला है, लेकिन पाकिस्तान में 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट का होना और उसी दौरान इस तरह के आतंकी हमले होने से पाकिस्तान पर सवाल खड़े हो रहे हैं और इन सबके बीच धमाकों की तस्वीरें दुनिया देख रही है। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और ये पहली बार नहीं है जब तालिबान की तरफ से खैबर पख्तूनख्वा इलाके में इस तरीके के धमाके किए गए। इससे पहले भी चाहे रेलवे स्टेशन हो, मस्जिद हो, लगातार वहां पर हमले किए गए, लेकिन इन सबके बीच में 4 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। 4 तस्वीरों के जरिए देखिए कि कितने सालों बाद 27 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी वहां पर खेली जा रही है, लेकिन इन सब के बीच में वहां पर देखिए किस तरीके से धमाके हुए। 12 लोगों की मौत की जानकारी है। 32 लोग इसमें घायल बताए जा रखे हैं। हालांकि इससे पहले भी पाकिस्तान की तरफ से लगातार तालिबान पर अटैक किए गए और कहा जा रहा है किसी का बदला लेने के लिए तालिबान की तरफ से 2 आत्मघाती हमलावर वहां पर पहुंचे जिन्होंने सुसाइड अटैक किया। गोलियों की तड़तड़ाहट की आवाज वहां पर साफ तौर पर सुनी गई है। 12 लोगों की मौत की जानकारी है। हालांकि बताया जा रहा है कि यहां पर इफ्तार चल रहा था और इसी दौरान जो है 2 धमाके वहां पर बैक टू बैक हुए हैं। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। आज ही पाकिस्तान के लाहौर में चैंपियंस ट्रॉफी का दूसरा सेमीफाइनल मुकाबला खेला जाना है, लेकिन उससे ठीक पहले पाकिस्तान के ही एक इलाके में खैबर पख्तूनख्वा में तालिबान ने आत्मघाती यानी फिदाइन हमला किया और दहला दिया। धमाके की तस्वीरें दुनिया देख रही है और इन सबके बीच सवाल यह भी उठ रहे हैं कि आईसीसी के टूर्नामेंट के पाकिस्तान में होने के बावजूद वहां सुरक्षा के हालात भयावह है और भारत ने सुरक्षा कारणों का हवाला देकर ही वहां जाने से इनकार कर दिया था और पाकिस्तान किस तरह से दहल उठा है। 2 तस्वीरें देखिए। लाहौर और खैबर पख्तूनख्वा के बीच 600 किलोमीटर की दूरी जरूर है, लेकिन करीब 7 घंटे का फासला भी है। पाकिस्तान में 29 साल बाद किसी आईसीसी इवेंट का आयोजन हो रहा है। तो तालिबान ने पाकिस्तान की नाक में दम कर दिया है। पाकिस्तान के सैन्य प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है, सैन्य चौकियों को बर्बाद किया जा रहा है। वहीं बॉर्डर में भी ताबड़तोड़ घुसपैठ चल रही है। लगातार झड़प की तस्वीरें सामने आती हैं। इन सब के बीच पेशावर पर कब्जे की धमकी टीटीपी यानी तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने दी है। पेशावर वो इलाका है जो कि खैबर पख्तूनख्वा का है और बॉर्डर पर 15,000 तालिबानी इकट्ठा हैं और पाकिस्तान की नाक में दम किए हैं। 29 दिसंबर को हमला किया था। इससे पहले 15 लोगों की मौत हुई थी। इसके अलावा देखिए 25 दिसंबर के अटैक की बात करें, 46 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान के 3 सूबों में तालिबान की तरफ से लगातार आतंक जारी है। पाकिस्तान के सर्जिकल स्ट्राइक का यह बदला तालिबान की तरफ से लिया गया है। आज सेमीफाइनल का मुकाबला होना है पाकिस्तान के लाहौर में। साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का ये मुकाबला सेमीफाइनल का, लेकिन ठीक उससे पहले ये बड़ा धमाका होता है पाकिस्तान के अंदर और 12 लोगों की मौत, 32 लोग घायल। आत्मघाती ये हमला जो सुरक्षा की वजह से समझिए बहुत बड़े सवाल खड़े करता है पाकिस्तान सरकार पर। और पाकिस्तान की सेना जो कि आतंकियों को पालती पोसती रही, दूसरे देशों में आतंकवाद को एक्सपोर्ट करती रही, लेकिन अब आतंकवाद का यह बेकाबू जिन्न पाकिस्तान को कहला रहा है। पाकिस्तान को यहां
लहूलुहान कर रहा है। 12 लोगों की जान गई है और धमाकों की ये गूंज पूरी दुनिया देख रही है। पाकिस्तान लहूलुहान हो रहा है, पाकिस्तान धमाकों से दहल रहा है और पाकिस्तान पर यह हमला माना जा रहा है कि तालिबान ने किया है और तालिबान ने कहीं ना कहीं बदला लिया है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान की ओर से एयर स्ट्राइक किया गया था और दावा किया गया था कि उसने अफगानिस्तान के कुछ इलाकों में आतंकवादियों पर टारगेट किया था, लेकिन अब जब तालिबान की ओर से पलटवार किया गया है तो सीधे सीधे घर में घुसकर पाकिस्तान की सेना की मांद में घुस करके वहां एक के बाद एक ताबड़तोड़ धमाके किए गए हैं। भयानक विस्फोट की तस्वीरें ये सामने आ रही हैं और इन सब के बीच बड़ा सवाल पाकिस्तान पर इसलिए उठ रहा है क्योंकि वहां पर इतने सालों बाद आईसीसी का इवेंट किया जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान इन सब के बीच भी धमाकों से दहल रहा है, गूंज रहा है। आप ये दो तस्वीरों के जरिए समझिए, क्योंकि आज सेमीफाइनल का मुकाबला होना है। चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से ही आज जब दूसरा सेमीफाइनल साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड का वहां पर होना है, ठीक उससे 600 किलोमीटर की दूरी यानी कि 7 घंटे का मात्र सफर खैबर पख्तूनख्वा इलाका, जहां पर यह धमाका होता है। और इस वक्त की बड़ी खबर, जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए। पाकिस्तान में आत्मघाती धमाके की नई तस्वीरें आई हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, पाकिस्तान में आत्मघाती धमाके के बाद किस तरह सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहां पर लोगों की लाशें बिखरी हुई नजर आ रही है। तस्वीरें बेहद चौंकाने वाली और विचलित करने वाली। देखिए कितना जोरदार धमाका हो रहा है। पाकिस्तानी सेना के कैंप पर तालिबान ने जबरदस्त अटैक किया है और इफ्तार के ठीक बाद इस अटैक को अंजाम दिया गया। जी न्यूज पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं। تصفين تاور ولا تصفين ولا تاور ولا شيء وما ادري شيء وما ادري شيء اسمع مين ماما تقوم جاي كاميرا ولا كاميرا